AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर को लेकर के हम लोग बात करेंगे, या एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ये दो ऐसे पोस्ट है जो न्यू सृजित किया गया बिहार सरकार में, और इन चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये बहाली होने वाला है और आखिर इसका बहाली कौन लेगा और इसका सिलेबस क्या होगा और कब तक हो सकता है। इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखिए इसमें जो चीज़ें बताया गया है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले विषय जो चीज़ें दिया गया है, बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025, मतलब कि ये नया सृजित किया गया पोस्ट है और ये नियमावली अभी 2025 में बना हुआ है। इसमें जो मेंशंस किया गया है उन चीज़ों को थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं हम। और देखिए इसमें जो दिया गया चीज़ें क्या है कि सबसे पहले शिक्षा विकास पदाधिकारी वेतन और मतलब कि लेवल 5 का एक पोस्ट हो गया जिसका कितना है 935, और एक और आपका है जो हम बात कर लेते हैं इसमें लेवल 6 का पोस्ट है जिसका क्या कितना है 568, और ये टोटल मिला करके 1503 पोस्ट है जो स्वीकृत कर दिया गया है और ये बहाली बहुत जल्द होगा। ठीक है, और देखिए इसमें और भी चीज़ें जो बातें बताया गया है इसमें थोड़ा सा और आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो चीज़ें बताया गया है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट के बारे में दिया गया लेवल 5 935 और लेवल 6 जो है 568 और पूरा का पूरा कितना है 1503। आगे इसमें दिया गया प्रोन्नति का प्रथम स्तर, मतलब कि जो आपका प्रमोशन होगा उसके फर्स्ट स्तर तक ही दिया गया है, लेवल तक, इसके आगे नहीं दिया गया है। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि आगे क्या चीज़ें दी गई है, और उसमें जो नियम वगैरह है इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं जो बिहार सरकार के अंतर्गत है, और ये पूरा का पूरा जिनको भेजा जाता है उनके अकॉर्डिंग टू है। जो हम लोग को मेन बात करना है उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है, इसको हम लोग को फोकस करना है, ध्यान दीजिए। बोलते हैं कि इस संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसको आप AEDO बोलेंगे, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस परियोजना तक समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जा सकेगी, मतलब कि इसके लिए कंपटीशन होगा, ये फाइनली बोला। और नंबर 2 में जो बातें बताया गया है कि सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन में होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से है तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। उसके बाद में एक में इसमें और भी मेंशन किया है कि आपके पास न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम वही रहेगा जो राज्य सरकार तय करती है। तो ये तो रहा कि किस तरीक़े से होगा, लेकिन अब आगे हम बात करते हैं इस मैटर पर, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा सर। देखिए इसमें जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं यही है, नियुक्ति की प्रक्रिया जो चीज़ें हैं फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं। इसमें जो चीज़ें हैं कि आपके पास ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद में हम डेट ऑफ बर्थ एज की बात कर लेते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी बहाली लेगा कौन, तो सर इसकी जो बहाली होगी वो किसके अकॉर्डिंग टू होगी? BPSC। किसके अकॉर्डिंग टू? BPSC। तो आपको तो पता है कि BPSC में जो भी कंडीशंस होता है ऑलमोस्ट उसके लिए क्या है कि प्री है, मेंस और इंटरव्यू है, क्योंकि ऑफिसर वाला जॉब है तो इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होना ही होना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। और जब प्री मेंस इंटरव्यू होगा तो जो BPSC का सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग टू अपना एग्जाम लेते आ रही है, जो उसका ट्रेंड है वो अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग टू ही एग्जाम लेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये बहुत जल्द आने वाला है, और आपको भी पता है कि इसके प्रीवियस वीडियो में हम बात किए हुए हैं कि BPSC को अप्रॉक्स 20 के मतलब कि 20,000 वैकेंसी का अधिसूचना मिला हुआ है, और उस वैकेंसी में ये भी इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। और एक चीज़ और भी आपको बातें बताते चले कि जो विद्यार्थी इस BPSC की इसमें तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, कि AEDO जिसको कहीं ना कहीं जा करके उनको चेक करना है कि स्कूल में किस तरीके से इंस्पेक्शन करना होता है कि किस तरीके से स्कूल चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या है नहीं है, इन सभी चीज़ों पे इंस्पेक्शन करना होता है। जनरली फाइनली उनका वही काम होता है। ठीक है, तो इसमें हम बातें कर लेते हैं कि जो BPSC इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब प्लस पॉइंट है। इसलिए प्लस पॉइंट है कि जितने भी वैकेंसी BPSC के अकॉर्डिंग टू आएगा या BSSC के अकॉर्डिंग टू आ रहा है, जो सचिवालय की पोस्ट होता है, वो सबके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि सचिवालय में भी लगभग बात करते हैं तो 15,000 प्लस उसमें भी वैकेंसियाँ होनी हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आप इसको अच्छी से तैयारी कीजिए, और ये बहुत जल्द ही आने वाला है और आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, और इसमें पूरी तरीक़े से मेंशन भी कर दिया गया है।